का जमाना पुराना, ताले लगाना वो पहर बिठाना, वो कंस का जुलम उठाना। लगाना वो पहर बिठाना, वो कंस का जुलम उठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मैंने खा डाला। बादल छाए बरसाए बरसात हो गई, जब से दिन में कन्हैया करामात हो खुल गए ताले, सोए भी रखवाले थे हाथ में बरछी भाले। इनके ताले पड़े थे पाले, वो आगे हमारे हुए वाले। खुल गए ताले, सोए भी रखवाले थे हाथ में बरछी भाले। इनके ताले पड़े थे पाले, वो आगे हमारे। वसुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल आई हर्षाई कैसी बात हो गई, जब से तुझे घर करामात हो गई, जब से तुझे कन्हैया करामात हो बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। वसुदेव जी यमुना को पार करते हुए गोकुल में आए भगवान को। यमुना जी बड़े बाढ़ में प्रभु के दर्शन करने वसुदेव जी को पूर्ण पा दिया। वसुदेव जी घबराने लगे, फिर प्रभु को सब समझ गए। उन्होंने अपनी एक टांग बाहर निकाली और यमुना जी ने चरण स्पर्श किए शांत हो गए। गोकुल में जाकर के नंद बाबा के महल में मैया यशोदा के बगल में कन्हैया को लिटा दिया और उनके बगल में जो कन्या लेटी हुई थी उसको लेकर के वापस कारागार में चले गए। उस कन्या ने जैसे युद्ध करना शुरू किया, सभी पहरेदार जब कंस तक ये खबर पहुंची तो कंस बड़ा हड़बड़ाते हुए दौड़ता आया। उस कन्या को हाथ से छीन करके जैसे ही जमीन पर पटकने का प्रयास किया, वह कन्या हाथ से छूट करके हवा में उड़ गई और माता का रूप धारण करके विंध्यवासिनी का रूप धारण करके कहने लगी कि हे मूर्ख कंस, जिसे तू अपना काल समझ के मार रहा था वो मैं नहीं हूँ। तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले लिया था। जा जाकर उसे मार। इतना कहकर के वे शक्ति वहां से चली गई और विंध्याचल चुनार में जाकर के वास किया, जिससे उनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा। बोली विंध्यवासिनी मैया की।